लेंगे। साथियों, आज की इस क्लास में यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए 50 ऐसे शानदार प्रश्न आपको समर्पित कर रहा हूं जो परीक्षा में सीधे सीधे आपको देखने को मिलेंगे। तो ये कंप्लीट सामान्य ज्ञान का निचोड़ इस क्लास में हम लोग देखेंगे। 50 क्वेश्चन आपके सामने से गुजरेंगे बहुत ही तेजी के साथ, जिसमें से टारगेट आपका जो होना चाहिए वो 18 से 20 का होना चाहिए। यानी कि अगर साथियों 50 में से 18 से 20 प्रश्न आपने बिल्कुल करेक्ट कर दिए तो यह समझा जाएगा कि आप एक अच्छे घुड़सवार हो, आप एक तगड़े कॉम्पिटिटर हो। तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं। तो बात करें सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं, तो साथियों आपको ध्यान रखना है 8 ग्रह हैं। तो अगर आपका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 21 है ना, ये किससे संबंधित है। तो आपको मालूम होना चाहिए साथियों, अनुच्छेद 21 की अगर बात करते हैं तो जीवन जीने का अधिकार के बारे में कौन से अनुच्छेद में बताया गया है, तो अनुच्छेद 21 में बताया गया है। आप लोग ध्यान रखेंगे, आंसर जिनका डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पर बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। साथियों आप सभी का, अगर आप सभी लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करेंगे। हो सके तो इस वीडियो को एक बार शेयर करके साथियों एहसान करेंगे आप सभी पर, आप सभी लोग। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा इनमें से कौन सा है, आपसे पूछा जा रहा है। परीक्षा में अगर प्रश्न आपके सामने आ जाए ना, तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा आपको बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। उसके बाद देखिए कि रऊफ और हिकत कहाँ के लोक नृत्य है, यानी कि ये लोक नृत्य जो है ना वो कहाँ पर किए जाते हैं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, रऊफ और हिकत साथियों जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य हैं। इसलिए आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों के भारतीय क्षेत्रफल पर सर्वाधिक मृदा का प्रतिशत किसका है, यानी कि भारत का जितना भी क्षेत्रफल है उस पर सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कौन सी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। आंसर यहां पर आपका जाना चाहिए ऑप्शन नंबर सी के साथ, और जिनका आंसर यहां पर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए कि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को मापने की इकाई क्या है, यानी कि जो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य होती है साथियों इसको किसके द्वारा मापा जाता है, तो एंगस्ट्रॉम के द्वारा मापा जाता है। आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल करेक्ट है। साथियों चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन पर क्लिक कर लेंगे साथियों। और इस प्रकार की वीडियोस अगर आपको और चाहिए हैं तो ये समझ लीजिए इस कमेंट सेक्शन में आप लोगों को एक बार बता देना है। चलिए, भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव, संविधान में संशोधन का प्रस्ताव ये कौन से देश के संविधान से लिया गया है। तो आपको मालूम होना चाहिए दक्षिण अफ्रीका देश के संविधान से लिया गया है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को। तो जिनका आंसर यहां पर सी है बिल्कुल करेक्ट है। साथियों 50 प्रश्न यहां पर हम लोग देखेंगे और 50 के 50 ऐसे प्रश्न होंगे जो संपूर्ण सामान्य ज्ञान को कवर करेंगे। परीक्षा में साथियों इस क्लास से बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो 8वें प्रश्न तक का आपने सफर तय कर लिया है, तो 50 प्रश्नों को आपको सफर को तय करना है, क्योंकि ये टारगेट है आपका 50 में से 18 प्रश्नों का, ये आपका टारगेट है। अगर इससे कम कर रहे हो तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन इतने या इससे ज्यादा कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, सिलेक्शन के आप दावेदार होंगे। तो बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। मान लीजिए जैसे सूर्य का है, सूर्य है तो सूर्य के टेम्परेचर को मापना है, तो ये कहा जा सकता है बहुत उच्च तापमान है। तो इसको मापने के लिए या सूर्य के तापमान को मापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, पायरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। आंसर जिनका बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत से संबंधित है। देखिए यहां पर अगर बात करें, पूछा जाए परीक्षा में संगीत, सा से हो जाएगा संगीत और सा से हो जाएगा सामवेद। यानी कि परीक्षा से पूछे कि संगीत का वर्ण या संगीत से संबंधित कौन सा वेद है, तो सामवेद आपको बताना है। आंसर आपका डी है, बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों कि तारीख फिरोजशाही के लेखक कौन है। ये परीक्षा में साथियों बहुत प्रश्न पूछा जाता है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि इब्न बतूता किसकी है, तो रेहला की है। आपसे पूछ लिया जाए कि तारीख फिरोजशाही के लेखक कौन है, तो जियाउद्दीन बर्नी है। ये आपको ध्यान रखना है। आंसर जिनका है ए तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है साथियों कि जो विटामिन के होता है ना, इसकी कमी से हमारे शरीर में क्या हो जाता है। साथियों आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। चलिए,
देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो विटामिन के की कमी से हमारे शरीर में रक्त के थक्के के जमने में देरी होती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें कि जो स्कर्वी रोग होता है ये विटामिन सी की कमी से होता है। रतौंधी रोग जो होता है ये साथियों विटामिन ए की कमी से होता है। और प्रजनन में जो व्यवधान होता है साथियों विटामिन ए की कमी से होता है। तो कुल मिला के आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। और आपका भी आंसर यहाँ पर ए है, तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए हुमायूं नामा के लेखक कौन है, आपसे पूछा जा रहा है। तो हुमायूं नामा के लेखक कौन है, गुलबदन बेगम है, आपको ध्यान रखना है। आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। किस बादशाह ने न्याय के लिए जंजीर लगवाई थी? तो न्याय की जंजीर के लिए साथियों किसे जाना जाता है, आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि कई बार ये प्रश्न मैं आपको करवा चुका हूं और कई बार ये परीक्षा में भी आपसे पूछा जा चुका है। तो अगर आपका आंसर यहाँ पर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। 1857 ईस्वी के विद्रोह के नायक कुंवर सिंह किससे संबंधित है? देखिए जब 1857 की क्रांति हुई ना तो सबने अलग अलग जहां से अलग अलग लोगों ने नेतृत्व किया। जैसे कि अगर बात करें लखनऊ से किसने किया था, तो बेगम हजरत महल ने किया था। अगर बात करें बिहार से किसने किया था, तो कुंवर सिंह ने किया था। ये आपको ध्यान रखना है। आंसर अगर आपका भी ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाए जाते हैं, बताइए। मान लीजिए साथियों ये क्या है, ये साथियों सन है, हम मान लेते हैं ये सन है। अब सन के चारों तरफ जो साथियों घूमेंगे ना उनको क्या कहा जाएगा, वो साथियों ग्रह कहलाए जाएंगे। लेकिन जो इस ग्रह के चारों ओर घूमेंगे ना उन्हें क्या कहा जाएगा, उन्हें उपग्रह कहा जाएगा। ये एक छोटी सी बात है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो सूर्य के चारों ओर जो घूम रहे हैं यानी कि जो ग्रह है ना इनको क्या कहेंगे, ग्रह कहेंगे। यानी कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाएंगे, जो ग्रह कहलाएंगे। लेकिन अगर सूर्य की जगह पर ग्रह आ जाता ना तो पूछा जाता कि ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड क्या कहलाएंगे, तो उपग्रह कहलाएंगे। तो ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए सामान्य मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए बीपी चेक करवाने जाते होंगे आपके माता या पिता, तो ब्लड प्रेशर की बहुत आजकल दिक्कत हो रही है बुजुर्गों में। तो साथियों कहा जाता है कि अगर 120/80 है ना तो ये ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल कहलाया जाता है। लेकिन बुजुर्गों में अगर 130 भी है तो डॉक्टर्स लोग कहते हैं वो भी नॉर्मल है। लेकिन हाँ 150, 160, 170 वो हाई ब्लड प्रेशर कहलाया जाता है। ठीक है, चलिए। और अगर लो होता है तो ऐसी चीज़ें खिलाई जाती हैं वृद्ध लोगों को या जिनका भी बीपी हाई है। जैसे अगर बीपी लो हो रहा है तो चाय पिलाई जाएगी, या चाय नहीं तो कॉफ़ी पिलाई जाएगी, क्योंकि कैफीन होती है उसमें, तो एनर्जी उससे तुरंत आती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं साथियों। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है कि भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था, यह आपसे पूछा जा रहा है। देखिए अगर बात करें पहला मुगल शासक कौन था, तो पहला मुगल शासक बाबर था। या पूछा जाए भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था, तो तब भी बाबर था। इस प्रकार आंसर आपका ए के साथ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? देखिए यहां पर अगर बात करें बहुत शानदार प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और एक नहीं 4 प्रश्न बनेंगे इस एकमात्र प्रश्न से। अगर आपको ध्यान रखना है बड़ा इमामबाड़ा कहां पर स्थित है, लखनऊ में स्थित है, ये तो बिल्कुल सही है। अगर बात करें निशात बाग कहां पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है, बिल्कुल सही है। उसके अलावा अगर बात करें फिरोजशाह कोटला कहां पर स्थित है, दिल्ली में स्थित है, बिल्कुल सही है। लेकिन साथियों क्या हुमायूं का मकबरा इलाहाबाद में है? तो मैं कहूंगा इलाहाबाद में नहीं है, ये तो नई दिल्ली में है। तो कौन सा गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला गलत हो जाएगा। गलत है तो यही आपका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए सौर मंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह साथियों कौन सा है? तो अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन सा है, ये आपको ध्यान रखना है। बुध ग्रह जो है ना साथियों, ये अत्यधिक तीव्र ग्रह है। अगर बात करें सूर्य से सबसे निकट यही है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है या पृथ्वी की भगिनी ग्रह कहा जाता है? इस प्रकार से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो शुक्र ग्रह साथियों आपको ध्यान रखना है पृथ्वी की भगिनी ग्रह कहलाई जाती है, पृथ्वी की बहन कहलाई जाती है। आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए, प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी के लिए या चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे? तो यहाँ पर अगर बात करें साथियों आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा ना वो जहांगीर के साथ जाएगा।
तो अगर आपका आंसर भी बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए बुलंद दरवाजा साथियों किसके द्वारा बनवाया गया था, तो किसके द्वारा बनवाया गया था, ये तो अकबर के द्वारा बनवाया गया था। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। पंचमहल किसमें स्थित है आपसे पूछा जा रहा है, तो पंचमहल की अगर बात करें ना तो ये तो साथियों फतेहपुर सीकरी में स्थित है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। पृथ्वी के भूपर्पटी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है साथियों, परीक्षा की अगर बात करें ना तो पिछले 2 से 3 से 4 सालों में साथियों ये लगभग 19 से 20 बार आपसे पूछा जा चुका होगा। लगभग 20 से 22 बार कह सकते हैं हम लोग, ये प्रश्न आया होगा कई सारी परीक्षाओं में। तो अगर बात करें साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर एल्यूमिनियम हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए अगर बात करें बाबरनामा की रचना किसने की, बाबर ने की, ठीक है, बाबर ने की। उसके अलावा शाहजहांनामा की रचना किसने की, मोहम्मद ताहिर ने की, बिल्कुल सही साथियों। हुमायूंनामा की रचना किसने की, तो आज इसी क्लास में हमने देखा था कि हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने की, लेकिन हुमायूं ने नहीं की। लेकिन यहां पर लिखा है हुमायूं, तो कौन सा सुमेलित नहीं होगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी वाला सुमेलित नहीं होगा, तो यही आपका राइट आंसर है। उसके अलावा आप लोग ध्यान रखेंगे तुझके जहांगीरी की रचना भी जहांगीर ने की है। चलिए अमीर खुसरो का जन्म साथियों कहां पर हुआ। देखिए अमीर खुसरो को क्या कव्वाली का जनक कहा जाता है और इनका जन्म कब हुआ था, 1253 ईस्वी में हुआ था। इनकी मज़ार कहां पर है, नई दिल्ली में इनकी मज़ार है और इनकी मज़ार के बराबर में हजरत निजामुद्दीन औलिया की भी मज़ार है। बिल्कुल पास पास मज़ारें हैं, बहुत फासला नहीं है, 4 कदम का फासला होगा लगभग। मैं जा चुका हूँ, अमीर खुसरो की भी मज़ार पर जा चुका हूँ और निजामुद्दीन औलिया की मज़ार पर भी जा चुका हूँ। एक उसके अलावा साथियों निजामुद्दीन औलिया के एक मुरीद थे, उनका नाम था नसीरुद्दीन महमूद शाह, ठीक है, नसीरुद्दीन शाह था उनका नाम। तो हुआ क्या था साथियों, कभी को ऐसा हुआ था कि तेल नहीं मिल पाया था, तो निजामुद्दीन औलिया ने नसीरुद्दीन महमूद से कहा था कि ठीक है उनको तेल की ज़रूरत थी, क्योंकि उनको वो दिए जलाना थे ना, क्या जलाना साथियों, दिए जलाना थे। तो नसीरुद्दीन महमूद शाह ने कहा था, सॉरी निजामुद्दीन औलिया ने कहा था नसीरुद्दीन महमूद शाह से कि जाओ रोशनी करो जाके, जैसे रोज़ करते हो। लेकिन वो कहते हैं कि तेल तो मिल नहीं पाया किसी वजह से, तो कहते जाओ पानी से चिराग जलाओ, ठीक है। तो पानी से नसीरुद्दीन महमूद शाह ने पानी से चिराग जला दिए थे, इसलिए उनको कहा जाता है चिराग दिल्ही। तो परीक्षा में आपसे ये पूछा जा सकता है चिराग दिल्ही किसे कहा जाता है साथियों, तो नसीरुद्दीन महमूद को कहा जाता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो अगर बात करें इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या होगा, तो अगर कासगंज ऑप्शन में है तो कासगंज आपका राइट आंसर हो जाता है। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर बताइए। चेचक के टीके की खोज साथियों किसने की, तो चेचक के टीके की खोज किसने की, तो एडवर्ड जेनर ने की। आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो चा से हो जाएगा, देखिए चा और जा थोड़ा सा मैचिंग कर रहा है ना, तो आप लोग ध्यान रखेंगे चेचक के टीके की खोज जेनर ने की। उसके बाद देखेंगे वास्को डी गामा एक पुर्तगाली अन्वेषक ने, इन्होंने कब साथियों भारत के समुद्री मार्ग की खोज की, तो कब की साथियों, 1498 ईस्वी में की। ये आपको ध्यान रखना है। त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं, तो अगर बात करें ना त्रिपिटक की किससे संबंधित है, तो ये तो बौद्धों से संबंधित हैं, इसलिए आंसर अगर आप कहे ऑप्शन नंबर डी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है। साथियों अगर अंतर्राष्ट्रीय की जगह आपसे पूछ लिया जाता है राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है साथियों, तो ये तो ओडिशा में स्थित है। कहां पर, ओडिशा में स्थित है, ओडिशा के कटक में। लेकिन पूछा जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है, तो आपका उत्तर साथियों क्या होना चाहिए, मनीला आपका उत्तर हो जाना चाहिए, ठीक है, फिलीपींस के मनीला में। तो आंसर यहां पर है नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आंसर मैंने आपको बता दिया। उसके बाद देखिए कि उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान करें जिसके साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। साथियों इनमें से ऐसा कौन सा देश है जिसका भारत के साथ बहुत अच्छा संबंध है, तो बांग्लादेश है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है, साथियों अगर बात करें ना शाम का तारा आ जाए या सांझ का तारा आ जाए या भोर का तारा आ जाए, तो आंसर आपका एक ही होगा, शुक्र ग्रह आपका आंसर होगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए सर्वग्राही कौन रक्त समूह कहलाता है। देखिए ये सारे ब्लड ग्रुप हैं, रक्त समूह हैं। अगर बात करें एक होता है ब्लड ग्रुप ए बी और एक होता है साथियों क्या, ओ होता है, बाकी ए बी भी होते हैं।
ओ जो होता है ना साथियों, ओ ये सर्वदाता कहलाता है, लेकिन ए बी जो है ये सर्वग्राही कहलाता है। इसलिए सही उत्तर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। आईने अकबरी की अगर बात करें तो किसने लिखा साथियों? साथियों आप लोग काउंट करके एक बार बताइएगा जरूर कि कितने प्रश्न आपके बिल्कुल करेक्ट हो पाए, कितने उत्तर आपने बिल्कुल सही दिए। तो आंसर अगर बात करें तो आईने अकबरी किसने लिखा? तो अबुल फजल ने लिखा, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। विद्युत बल्ब का फिलामेंट साथियों किसका बना होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट साथियों किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है, ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है साथियों। यहां पर अब जो आएगा ना वो नीति आयोग आएगा, हो सकता हो आ जाए। पूछा जाए कि योजना आयोग के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? तो प्रधानमंत्री कहा जाता था। यह भी पूछा जा सकता है कि नीति आयोग के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है साथियों? जब प्रधानमंत्री कहा जाता है, यानी कि प्रधानमंत्री ही नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। चलिए उसके बाद देखिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का साथियों मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो कहां पर स्थित है आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, और जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों यहां पर अगर बात करें ना कि यूपी पुलिस के एग्जाम की अगर बात करें या किसी भी एग्जाम की अगर बात करें साथियों, तो एग्जाम को फतेह करने का तरीका एक ही होता है, अच्छे से तैयारी करना और स्मार्टली तरीके से पढ़ाई करना। तो अगर आप लोग चाहते हैं स्मार्टली तरीके से पढ़ाई करना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर साथियों क्लिक कर लीजिए, और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा साथियों, उसको एक बार आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए देखा जाए तो सूर्य किरण जो है ना ये क्या है? ये साथियों एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ये भारत और किस देश के बीच होता है ये संयुक्त सैन्य अभ्यास? तो आप लोग ध्यान रखेंगे भारत और नेपाल के बीच होता है। सही उत्तर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। नालंदा विश्वविद्यालय के साथियों संस्थापक कौन थे आपसे पूछा जा रहा है। तो कौन थे? कुमार गुप्ता, आपको ध्यान रखना ये नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो किस शासक ने बनवाया था साथियों? अशोक के द्वारा जो है ना ये सांची का स्तूप बनवाया गया था। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था? सबसे पहले कौन पढ़ने में कामयाब हुआ था? तो जेम्स प्रिंसेप हुए थे, आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में, यानी कि जो इनकी मृत्यु से इन्होंने अपने अंतिम दिनों में ये किस धर्म को इन्होंने अपना लिया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो किस धर्म को अपना लिया था? तो जैन धर्म के अनुयायी बन गए थे साथियों चंद्रगुप्त मौर्य, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि विश्व पर्यावरण दिवस साथियों ये कब मनाया जाता है? देखिए यहाँ पर आपको कुछ मैं बता रहा हूँ, आप लोग वो ध्यान रखिएगा। जैसे कि 4 फरवरी की अगर बात करें तो कैंसर दिवस मनाया जाता है, 25 जनवरी की बात करें तो मतदाता दिवस मनाया जाता है, और 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। ये बहुत पूछा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ठीक है। तो अगर बात करें साथियों 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। आंसर अगर आपका भी ऑप्शन नंबर डी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय साथियों कहां पर स्थित है आपसे पूछा जा रहा है। नीदरलैंड में स्थित है, लेकिन नीदरलैंड ऑप्शन में ना हो तो द हेग ऑप्शन में अवश्य होगा। तो जिनका जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल करेक्ट है। सूर्य के चारों तरफ एक परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा एक ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो कौन सा? देखिए जो सबसे दूर होगा, सबसे पास कौन सा है? बुध है। सबसे दूर कौन सा? बृहस्पति है। तो अगर बात करें साथियों सबसे अधिक समय कौन लेगा? तो बृहस्पति लेगा, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए साथियों कि शरीर में, हमारे शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? लार ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, यकृत ग्रंथि या साथियों अमाशय? तो आपको ध्यान रखना है यकृत की अगर बात करते हैं तो यह हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कहलाई जाती है। तो आंसर यहां पर आपका जाना चाहिए ऑप्शन नंबर सी के साथ, और ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है भी भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? इसमें से पूछा आपसे जा रहा है कि कौन सा इसमें से एक तारा है, बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। देखिए ये एक तारा है, सॉरी ये एक ग्रह है, ये भी एक ग्रह है, ये साथियों एक उपग्रह है। लेकिन सूर्य की अगर बात करें तो सूर्य साथियों ये तारा है, आप लोग ध्यान रखेंगे, तारा कहलाया जाता है सूर्य, ठीक है। उसके बाद देखिए और ये हीलियम और हाइड्रोजन गैसों से बना है, ठीक है।
संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है, आपसे पूछा जा रहा है। देखिए साथियों, जो भी खट्टी चीजें हैं ना, कह सकते हैं हम लोग, जैसे कि संतरा है, नींबू है, तो इसमें विटामिन सी पाया जाता है, ये आप लोग ध्यान रखना है। आंसर जिनका भी ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी विभ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। तो कौन सी नदी विभ्रंश घाटी से होकर गुजरती है? गोदावरी नदी साथियों विभ्रंश घाटी से होकर गुजरती है, ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए साथियों, आज की इस क्लास का अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और ये आपके लिए साथियों होमवर्क के लिए प्रश्न रह गया। आपसे पूछा जा रहा है कि रिहंद बांध जो है ना, ये साथियों कहां पर स्थित है? पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, बिहार में? तो इसका आंसर आपको साथियों कमेंट सेक्शन में देना है। उसके अलावा कितने प्रश्न के उत्तर आप लोग बिल्कुल करेक्ट दे पाए, उसका जवाब भी आपको साथियों कमेंट सेक्शन में ही देना है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए साथियों। उसके अलावा हो सके तो कम से कम 2 से 3 ग्रुप्स में इस वीडियो को अवश्य एक बार शेयर कर देंगे, आप सभी का बहुत बहुत एहसान होगा मेरे ऊपर। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।